अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो ये वीडियो ना स्पेशली आपके लिए है। क्यों? क्योंकि 2025 में ना कुछ ऐसे नए इमिग्रेशन नियम आए हैं जो सीधे ग्रीन कार्ड होल्डर्स को प्रभावित करते हैं। नए फॉर्म, मेडिकल रूल्स, पैसे भेजने पर टैक्स और डिपोर्टेशन का रियल खतरा, ये सारी चीजें अब सिर्फ अफवाह नहीं है बल्कि अब ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी हैं। तो आज इस खास वीडियो में ना हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि 2025 में ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए क्या कुछ बदल गया है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपको खुद को डिपोर्ट होने से बचाना है और आपको क्या करना है कि आपका जो ग्रीन कार्ड है वो रिवोक ना हो। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। तो सबसे पहले अब बात करते हैं हम फॉर्म I-90 की। ये वही फॉर्म है जो आप ग्रीन कार्ड रिन्यू करने या फिर खो जाने पर भरते हैं। अब USCIS ने यह ऐलान किया है कि 29 मई 2025 के बाद आपको नया अपडेटेड फॉर्म I-90 भरना होगा। अगर आप पुराना फॉर्म भरते हैं, पुराने फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं रिन्यू कराने के लिए या फिर दोबारा से लेने के लिए, तो आपकी जो एप्लीकेशन है ना ग्रीन कार्ड की रिन्यूअल की, वो रिजेक्ट हो सकती है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि फॉर्म भरने से पहले USCIS की वेबसाइट से हमेशा लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड करना है। ये छोटा सा बदलाव ना आपकी जो पूरी प्रोसेस है उसको रोक सकता है अगर आपने इसे मिस किया या फिर पुराना फॉर्म भरकर सबमिट किया तो। अब बात करते हैं उस फॉर्म की जो बहुत से लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, फॉर्म I-693 यानी कि मेडिकल एग्जाम वाला फॉर्म। अभी देखिए नया नियम इस पर आ गया है। नया नियम ये कहता है कि अगर आपने ये मेडिकल फॉर्म 1 नवंबर 2023 के बाद जमा किया है तो वो फॉर्म सिर्फ उसी एप्लीकेशन के लिए वैलिड रहेगा जो उस समय पेंडिंग थी। यानी अगर आपका केस रिजेक्ट हो गया है, विड्रॉ आपने कर लिया है या फिर दोबारा आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक नया मेडिकल फॉर्म फिर से भरवाना पड़ेगा। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक ही मेडिकल फॉर्म को मल्टीपल टाइम्स आप यूज नहीं कर सकते हैं। हर फ्रेश एप्लीकेशन के साथ आपको फ्रेश मेडिकल लगाना ही होगा। अब जरा उस नियम के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी वजह से हर इमिग्रेंट की जेब पर ना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए जनवरी 2026 से अगर आप अमेरिका से अपने देश यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल यानी कहीं भी अगर पैसा भेजते हैं ना तो उस पर 1% का यानी 1% टैक्स लगेगा। लेकिन ये टैक्स सिर्फ तभी लगेगा जब आप कैश, मनी ऑर्डर या फिर कैशियर चेक से पैसे भेजते हैं। अगर आप बैंक ट्रांसफर, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से पैसे भेजते हैं तो आप पर ये टैक्स नहीं लगने वाला है। तो समझदारी इसी में है कि आप अपने रेमिटेंस मेथड को अभी से प्लान कर लीजिए और जो चीज़ अवॉइड करने लायक है उसे अवॉइड करिए। अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील हिस्से की। वो बात यह है कि USCIS अब ग्रीन कार्ड होल्डर्स के पुराने और नए क्रिमिनल केसेस पर फिर से ध्यान दे रही है। जी हाँ, हाल ही में कई लोग जिनका ग्रीन कार्ड 10 से 15 साल पुराना है, उन्हें डिपोर्टेशन नोटिस मिलना शुरू हो गया है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि या तो उनके पुराने केस रीओपन हो रहे हैं या फिर उन्होंने किसी तरह से इमिग्रेशन फ्रॉड या फिर वीज़ा मिसयूज़ किया था। छोटे ऑफेंसेस जैसे कि शॉपलिफ्टिंग, DUI या फिर डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स भी अब बड़े इशू बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है तो तुरंत अपने इमिग्रेशन अटॉर्नी से, अपने वकील से मिलिए। ये मत सोचिए कि भाई मामला तो बहुत पुराना है, USCIS तो भूल जाएगा। नहीं, USCIS के सिस्टम में आपकी हर एक डिटेल है। आपने अगर वीज़ा ओवरस्टे किया है, मिसयूज़ किया है या फिर फ्रॉड किया है, हर एक छोटी बड़ी जानकारी USCIS के पास है। तो आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आपको कॉन्टैक्ट करना है अपने इमिग्रेशन अटॉर्नी को। तो अब इन सारी चीज़ों के बाद ना सवाल ये आता है कि अब भाई क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि 2025 में तो बहुत सारे नियम बदल गए। तो देखिए हर फॉर्म भरते वक्त आपको सबसे पहले तो USCIS की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको लेटेस्ट वर्जन का जो फॉर्म है वो डाउनलोड करना है, उसे भरना है। पैसे भेजने का तरीका अभी से आपको प्लान करना है, कैश से नहीं, बैंक से आपको भेजना है। इसके अलावा अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी और पब्लिक बिहेवियर पर थोड़ा आपको कंट्रोल रखना है। क्यों? क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर भी US गवर्नमेंट की नज़र है और अगर आप कुछ सरकार विरोधी लिखते हैं, पोस्ट करते हैं या फिर
सरकार को ये लगता है कि आप यूएस गवर्नमेंट के लिए या फिर यूएस के लिए थ्रेट हैं, तो आपका वीज़ा हो या फिर आपका ग्रीन कार्ड हो, हर एक डॉक्यूमेंट आपका, हर एक आईडी आपकी छीनी जा सकती है। तो याद ये रखना है कि 2025 में ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए भी बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए, नए बदलाव हुए हैं। और मेडिकल वाला जो इशू है, जो मेडिकल फॉर्म वाला इशू है, उसको आपको बहुत ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि वो सबसे हाईलाइटेड फीचर है। हर नए फॉर्म और हर फ्रेश एप्लीकेशन के साथ एक फ्रेश मेडिकल फॉर्म आपको अपडेट करना ही होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई होप मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं, डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। बट अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है या फिर आपको लगता है कि यार मुझे इस पर अपडेट चाहिए, तो आप अपने इमिग्रेशन अटॉर्नी से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप USCIS की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर हर एक चीज़ हर दिन अपडेट होती रहती है और नए जो नियम आते रहते हैं उसे डिस्क्राइब भी किया जाता है। तो आप वहाँ जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं और आप हमारे चैनल से भी जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि हम हर दिन आपको नए बदलाव, नई पॉलिसीज़ और नए नियमों के बारे में जानकारी देते ही रहते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।